हाय दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आपके लिए ऑनलाइन इनकम के 10 महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। अब इंटरनेट के जरिए घर बैठे कमाई की जा सकती है। हालांकि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते समय सावधान भी रहना होगा। आज हम कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जो आपको ऑनलाइन पैसे कमाने में मदद कर सकता है। 1. फ्रीलांसिंग किसी भी सर्विस की हो सकती है। आप इंटरनेट पर डेटा एंट्री से लेकर सर्वे करने और किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करने जैसा कोई भी काम कर सकते हो तो आपको काम मिल जाएगा। आपके पास जो भी स्किल हो, अगर इंटरनेट पर किसी को उसकी जरूरत है तो आप 5 से 10 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। Outfiverr.com, Upwork.com, Freelancer.com और Workhire.com जैसी वेबसाइट्स पर आपको काम मिल सकता है, लेकिन पैसा काम पूरा होने और क्लाइंट के अप्रूव करने के बाद ही मिलता है। कई बार एक ही काम में क्लाइंट के मन मुताबिक सुधार भी करने पड़ते हैं। 2. खुद की वेबसाइट बनाना अब कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। आप पैसा देकर बनवा सकते हैं और एफर्ट मारकर खुद भी बना सकते हैं। अगर आप विजिटर्स को कुछ बेच रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स लगातार आ रहे हैं तो गूगल एडसेंस से आप कमाई कर सकते हैं। जितने ज्यादा लोग वेबसाइट पर आएंगे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। 3. एफिलिएट मार्केटिंग मान लीजिए आप वेबसाइट चला ले गए तो आप दूसरी कंपनियों की वेबसाइट पर अपने वेब लिंक दे सकते हैं। अगर कोई विजिटर ऐसे लिंक से कोई सर्विस या प्रोडक्ट खरीदता है तो इससे आपको पैसा मिलेगा। 4. सर्वे, रिसर्च या रिव्यू करना कई वेबसाइट ऑनलाइन सर्वे भरने, रिसर्च करने और प्रोडक्ट्स के रिव्यू लिखने के लिए पैसे देती हैं। काम करने पर पैसा आपके खाते में आएगा। यहीं पर सावधान रहने की जरूरत है। आप उनके साथ अपनी बैंक डिटेल्स शेयर करते हैं तो आपको वेबसाइट की प्रतिष्ठा के मुताबिक एक्शन लेना होता है। कई बार काम दिलाने वाले कुछ रकम दबा लेते हैं। 5. वर्चुअल असिस्टेंटशिप मान लीजिए कोई भला आदमी बड़ा आदमी भी है, उसके पास अपने ऑनलाइन तामझाम के लिए समय नहीं है, तो वह एक वर्चुअल असिस्टेंट रख लेगा। ऐसे में जरूरी नहीं कि असिस्टेंट उस क्लाइंट के साथ ही रहे, वह कहीं से भी इंटरनेट के जरिए काम संभाल सकता है। आप किसी के लिए कर्मचारी की तरह काम कर सकते हैं या खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। 6. अनुवादक भारत के लोगों की एक ताकत भाषा भी है। बतौर मुल्क हमारे पास बहुत सारी भाषाएं हैं और उनका इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इंटरनेट पर आने वाला ज्यादातर काम इंग्लिश में होता है। दक्षिण भारत में अंग्रेजी बोलना आम है, लेकिन उत्तर भारतीय इस पर मेहनत करते हैं। नतीजा यह निकलता है कि किसी भी लेख, प्रेस रिलीज या किताब का ट्रांसलेशन किया जा सकता है। अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं का अंग्रेजी अनुवाद, दोनों तरह के काम किए जा सकते हैं। अंग्रेजी के बाद जो मार्केट बचता है उसमें स्पेनिश, फ्रेंच, अरब और जर्मन जैसी भाषाएं आती है। Freelancer.in, Fiverr.com, Workhire.com और Upwork.com देखी जा सकती हैं। 7. ऑनलाइन ट्यूशन मान लीजिए आप किसी विषय में ज्ञानी हैं तो यह अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में आबादी इतनी है कि हर तरह का ज्ञान लेने वाला आदमी बैठा है। आप इंटरनेट पर ज्ञान बांटना शुरू कर दीजिए। आपकी वजह से बोर्ड का एग्जाम दे रहे किसी स्टूडेंट का भी भला हो सकता है और कहीं खो जा रहा व्यक्ति लौटकर भी आ सकता है। सही वेबसाइट पर ज्ञान बांट रहे होंगे तो पैसे भी कमाएंगे। यूट्यूब तो बहुत सही जगह है। Vedantu.com, myprivatetutor.com, bharatTutors.com और tutorindia.net भी देखे जा सकते हैं। 8. ड्रॉपशिपिंग एक खुदरा पूर्ति विधि है जहां एक स्टोर स्टॉक में बेचे जाने वाले उत्पादों को नहीं रखता है। इसके बजाय जब कोई स्टोर एक उत्पाद बेचता है तो यह किसी तीसरे पक्ष से आइटम खरीदता है और इसे सीधे ग्राहक को भेज दिया जाता है। दुकान कभी भी उत्पाद को नहीं देखती है या संभालती नहीं है। 9. स्टॉक, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश स्टॉक, बॉन्ड या अन्य वित्तीय साधनों में निवेश रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद के साथ प्रतिभूतियों या परिसंपत्तियों में पैसा लगाने का कार्य है।
स्टॉक एक कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और पूंजी प्रशंसा की संभावना प्रदान कर सकते हैं। बॉन्ड ऋण प्रतिभूतियां हैं जो आवधिक ब्याज का भुगतान करती हैं और परिपक्वता पर अंकित मूल्य वापस करती हैं। अन्य वित्तीय साधनों में म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF और विकल्प ऑप्शंस शामिल हैं। निवेश पर वापसी और जोखिम का स्तर सुरक्षा के प्रकार और बाजार की स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकता है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले किसी के इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और निवेश की समग्र क्षमता पर सावधानी पूर्वक शोध और विचार करना महत्वपूर्ण है। 10. ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाना और बेचना। ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाना और बेचना शैक्षिक सामग्री विकसित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जैसे कि वीडियो लेसन्स, क्विज और असाइनमेंट, और इसे इंटरनेट पर खरीद के लिए उपलब्ध कराना। यह एक समर्पित पाठ्यक्रम मंच के माध्यम से यह किसी की अपनी वेबसाइट पर पाठ्यक्रम की मेजबानी करके किया जा सकता है। सामग्री व्यक्तिगत विकास से लेकर तकनीकी कौशल तक विषयों और कौशल स्तरों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर कर सकती है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और बेचने का लक्ष्य शिक्षार्थियों को मूल्यवान और सुविधाजनक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और निर्माता के लिए अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान से पैसा कमाना है। सफल होने के लिए पाठ्यक्रम रचनाकारों को अपने लक्षित दर्शकों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, आकर्षक और सूचनात्मक सामग्री बनाने में सक्षम होना चाहिए और अपने पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से बाजार में लाना चाहिए।